हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स। नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को कैसे रोका जाए। आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, अगर आपने कभी भी थॉट्स, फीलिंग्स और ह्यूमन माइंड के नेचर को समझने की कोशिश नहीं की या गहराई से अभी तक नहीं समझा है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ मिनट की वीडियो देख के आप नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को रोक सकते हैं? ऑनेस्टली इट्स लाइक कि आप बुक्स पढ़ के स्विमिंग सीखना चाहते हो। आप स्विमिंग कैसे सीखते हो? जब आप पानी में उतर के अपना डर खत्म करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो। कहने का मतलब है, जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली समझते हो तभी आप उस चीज को सीखते हो। इसी तरह अगर आपको नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स से छुटकारा चाहिए तो आपको पहले थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और ह्यूमन माइंड के नेचर को गहराई से समझना होगा, अगर आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो। वरना इंटरनेट पे बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो आपको टेम्पररी अच्छा फील करवाने के लिए अच्छी हैं, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप इम्प्रूव कीजिए। सबसे पहली बात जो इसमें समझने के लिए है वो ये है कि नेगेटिव थॉट्स आना और नेगेटिव फील करना ये एक हैबिट है जो आपने ओवर द टाइम ऑफ पीरियड सबकॉन्शियस लेवल पे डेवलप की है। आपको पता भी नहीं चला और आपने नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को प्रैक्टिस किया है लगातार, तभी आपको ये परेशानी दे रही है। तो इसका कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप क्विक सोल्यूशन देख रहे हैं तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने कोई हैबिट डेवलप की है तो एक दिन में वो खत्म नहीं होती है, कुछ टाइम तो उसको लगता ही है। सबसे पहले तो आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव का टैग देना बंद कीजिए। कोई भी थॉट ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, वो बस एक विचार है, वो एक थॉट है। वो आप हैं जो उनको नेगेटिव और पॉजिटिव का टैग देते हैं इंस्टेड ऑफ कि उनको अच्छे से समझे और एनालाइज करें। तो सबसे पहली बात है कि आप टैग देना बंद कीजिए। कोई भी थॉट होता है उसको नेगेटिव पॉजिटिव कहना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज जो समझनी है हमें वो है कि थॉट्स क्या हैं और फीलिंग्स क्या हैं और इमोशन क्या है, ताकि हम इस चीज को गहराई से समझें और इस चीज से छुटकारा पाएं। सबसे पहले बात करते हैं थॉट्स की। थॉट्स हमारे दिमाग में कैसे क्रिएट होते हैं? ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी हमने सीखा है, उसी के इर्द गिर्द हमारे थॉट्स घूमते हैं। और अगर बात करूं नेगेटिव की, जिससे आपको बुरा फील होता है, जिसे आप नेगेटिव कहते हैं, वो आउट ऑफ गिल्ट, रेग्रेट और फियर से पैदा होते हैं। गिल्ट और रेग्रेट, पास्ट में कुछ हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपके माइंड में थॉट आते हैं जो आपको बुरा फील करवाते हैं। और दूसरा फियर ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, इसी से फियर पैदा होता है। फ्यूचर में क्या होगा ये सोच सोच के आप परेशान हो जाते हैं, आप बुरा फील करते हैं, जिसे हम नेगेटिव थॉट कहते हैं। और अब बात करते हैं इमोशन की। इमोशंस कैसे पैदा होते हैं? कोई भी एक पर्टिकुलर थॉट है, जब आप उस थॉट पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपना, तो वो बाद में इमोशंस में क्रिएट हो जाता है। और फीलिंग और इमोशन में क्या फ़र्क है? जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं उस चीज़ को फील करवा रहा हूँ। वैसे ही आपके माइंड में जो इमोशन क्रिएट हुआ है थॉट से, आप उस इमोशंस को लेकर कॉन्शियस हो, आप उस इमोशन को फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। उस कॉन्शियस एक्सपीरियंस को ही हम फीलिंग कहते हैं इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी। अब मेन बात ये आती है कि इस हैबिट को कैसे खत्म किया जाए। इस हैबिट को इवेंचुअली खत्म करने की सिंपल से 2-3 स्टेप्स हैं, जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप इस हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। जो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपने अंदर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फीड करनी है, चाहे अच्छी बुक्स पढ़ के करें या अच्छी अच्छी वीडियोस या आर्टिकल्स पढ़ के करें। इस तरीके से क्या आपके माइंड में जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन भरी हुई है, जिस वजह से वो सारी चीजें आ रही है आपके माइंड में, थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, वो वैनिश हो सके धीरे धीरे। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको करनी है साथ में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, सबसे पहली चीज अपने आप को उन थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई करना बंद कर दीजिए। अगर मुझे कोई थॉट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आई एम यूजलेस, अगर आप ध्यान से पीछे बैठ के उस थॉट को देखेंगे, उस थॉट के साथ खुद को मत जोड़िए। अगर आपके माइंड में ऐसा थॉट आता भी है कि आई एम यूजलेस, तो उसके साथ खुद को मत जोड़िए, बस वहां पे बैठ जाइए। आप ये धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि दूसरे मिनट में कुछ और थॉट आएगा और तीसरे मिनट में कुछ और थॉट आएगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने थॉट्स में और खुद में एक डिफरेंस महसूस करेंगे।
आपको समझ आ जाएगा कि ये जो थॉट है ये मैं नहीं हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी। वैसे ही धीरे धीरे जब आपने जो इन्फॉर्मेशन फीड कर रखी होगी, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि आप डेली करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो बुरी इन्फॉर्मेशन है जो आपके माइंड के लिए हेल्दी नहीं थी वो धीरे धीरे वैनिश होने लग जाएगी। और जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है उससे आप, उसकी वजह से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होंगे, और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होंगे तो उसकी वजह से इमोशंस भी वैसे ही क्रिएट होंगे। तो आप पूरी तरह से अंदर से हील कर पाएंगे खुद को। लेकिन ये चीज़ तभी काम करेगी जब आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। और एट द एंड में ये बोलना चाहता हूँ कि ये मैंने खुद के अपने एक्सपीरियंस से ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये बस एक मेरा एक ओपिनियन है जो मुझे लगता है कि ये काम कर सकता है। अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ और पॉइंट्स भी रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।